जय माता दी। श्राद्धों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और जो लोग अपने पितरों को, रूठे हुए पितरों को मनाना चाहते हैं, उनके लिए ये विशेष दिन है। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक श्राद्ध लगने लग रहे हैं, और ऐसी अवस्था में आप अपने रूठे हुए पितरों को मना सकते हैं, या जिनके पितर खुश हैं उनसे और भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु करना क्या है आपको? ऐसी अवस्था के अंदर लाल किताब की भूमिका महत्वपूर्ण है, और लाल किताब छोटे से उपाय देकर के आपके पितृ ऋण को दूर भी कर देगा इस टाइम पे। और पितृ ऋण का जो उपाय है बहुत ही सरल उपाय है, और इसको करने से एक कह लीजिए आपके मन में तो खुशी होगी ही होगी कि आपने कोई पुण्य वाला काम किया है, दान दक्षिणा वाला काम किया है। साथ ही साथ आपके पितरों को वो दुआएं लगेंगी, और पितर आपके आशीर्वाद के रूप में आपको बहुत ही एक उन्नति कारक रिजल्ट देंगे। या यूं कह लीजिए घर में सुख शांति बनेगी, एक तरक्की होगी, बीमारियों का वास जो होता है घर के अंदर वह दूर होगा, घर में सुख शांति आएंगी। ये सारे ही रूप आपको देखने को मिलेंगे इसी श्राद्ध वाले समय के अंदर, यानी कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आप चमत्कारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। करके देखिएगा अवश्य, क्योंकि लाल किताब को तो आप जानते ही हैं कि सरल उपाय और बेनिफिट अपरंपार। तो आइए अब हम एक एक करके ग्रहों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, आपके सिम्टम्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि आपके घर के अंदर अगर ये वाली चीजें चल रही हो तो उसके क्या पितृण के उपाय करने हैं, कौन सा पितृण आपकी कुंडली के अंदर लगा हुआ है। ये सारी ही बातें अब हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं उन घर परिवार के बारे में जिनके माँ, नानी, दादी, मौसी को दुख, तकलीफ और कष्ट सदैव बनाए ही रहते हैं। कभी वह अपने समाज के लिए लड़ती है, कभी बच्चों के लिए लड़ती है, कभी दुख, तकलीफ और कष्ट भोगती है, सेहत खराब रहती है, पैसा घर में टिक नहीं पाता, सुख शांति रह नहीं पाती, कलेश का मोल हमेशा बना रहता है। ऐसी अवस्था क्यों, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके घर में चंद्रमा का पितृण लगा हुआ है। ऐसी अवस्था में यदि आपको कुंडली से जांचना हो तो कुंडली का चौथा घर देख लीजिए कि चौथे घर के अंदर कहीं चंद्रमा के दुश्मन ग्रह तो नहीं बैठे हुए, शनि, राहु, केतु, बुध, शुक्र ये तो नहीं बैठे हुए। क्योंकि ऐसी अवस्था में यदि ये बैठे हुए हैं तो आपके घर के अंदर चंद्रमा का पितृण लग गया है, और आपकी माँ, नानी, दादी, मौसी को सुख मिल ही नहीं सकता। यानी कि घर की लेडीजों को दिक्कतें रहेंगी। आप पीढ़ी दर पीढ़ी उठा के देख लीजिए अपने घर में कि पैसों की और इनके स्वास्थ्य की कैसी हालत रही है। ये दुख, तकलीफ और कष्ट ही भोगते हैं, यानी कि अंत समय में इनकी सेवा हो नहीं पाती अच्छे से। तो ऐसी अवस्था में चंद्रमा के पितृण को दूर करने के लिए आप कुछ पैसे इकट्ठे कर लीजिए घर परिवार के नाम से, ठीक है, और उसकी चांदी लेके आ जाइए, और सर से 7 बार चांदी को वार करके सोमवार के दिन बहते पानी में जल प्रवाह कर दीजिए कि हे पितृदेव, हमसे जो गलतियां हुई है वह हमें माफ करो, और हमारे घर के अंदर सुख शांति और बरकत लेके आओ। तो ये करते के साथ ही आप देखेंगे इस श्राद्ध के समय के अंदर कि आपके घर से बीमारियां, ये कह लीजिए पैसों की तंगी, गृह कलेश, ये सब कुछ खत्म हो गया है। और ये लगता किस कारण है कि जब आपके बड़े बुजुर्ग नदियों के अंदर कूड़ा कचरा गिरने लग जाते हैं, नदी का रुख बदल देते हैं, या ये कह लीजिए नदी को रोक देते हैं, या उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा गंदा साधन या गंदे पदार्थ गिर देते हैं जिससे कि नदी दूषित हो जाए, या फिर बड़े बुजुर्ग अपनी माँ को, नानी को, दादी को, मौसी को बहुत प्रताड़ित करते हैं, यानी कि उनको एक तरीके से कह लीजिए उनकी अंत समय में सेवा अच्छे से नहीं कर पाते, उनको एक कह लीजिए एक अच्छी तरह से भेज नहीं पाते, या उनके जो मरने के बाद उनकी जो क्रिया होती है वो बहुत अच्छे से कर नहीं पाते। इस कारण से चंद्रमा का पितृण लग जाता है आपकी कुंडली के अंदर, और आपके बच्चों को और आपको ये भोगना ही पड़ता है। तो मात्र थोड़ा सा उपाय ये करके सोमवार के दिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में ये उपाय करके आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, चंद्रमा के पितृण से दूरी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मंगल के पितृण की, कि जिनके घर के अंदर बीमारियां सदैव बनी रहती है, या यूं कह लीजिए किडनी, लीवर के इन्फेक्शन पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आते हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन बहुत ज्यादा बना रहता है, और ये पिता में भी रहा, बच्चों में भी देखने को मिलता है, घर के अन्य सदस्यों में भी देखने को मिलता है। ये हालात तब बीतते हैं जब आपके घर के अंदर मंगल का पितृण लगा हुआ होता है। ये मंगल का पितृण लगता कैसे है? जब अज्ञानता पूर्वक या जानबूझकर एक भाई दूसरे भाई पे अपना हाथ उठा देता है, तब मंगल का पितृण लग जाता है। दूसरा कि मंगल के यहाँ पे गलती से या कह लीजिए जानबूझकर ही एक भाई दूसरे भाई को खत्म कर देता है, तब मंगल का पितृण लग जाता है। या किसी के खेतों में, किसी के घर परिवार में, किसी बच्चे में वो लोग आग लगा करके किसी को मार देते हैं, या एक कह लीजिए खेतों में आग लगा देते हैं, तब मंगल का पितृण लग जाता है। ऐसी अवस्था यदि आपके घर में बीती हुई है तो आपके घर के अंदर शुगर, किडनी के इन्फेक्शन, गृह कलेश, बीमारियां, हर मांगलिक कार्य के बाद दुख, तकलीफ, कष्ट आ जाना, ये सदैव बना ही रहेगा। और आप इसका आसानी से एक उपाय करके आप इस दिक्कतों से दूरी प्राप्त कर सकते हैं और अपने पितरों को खुश कर सकते हैं।
वो उपाय क्या है? वो उपाय है मंगलवार के दिन कुछ सूखी दवाइयां ले लीजिए आप, और किसी गरीब आदमी को या जरूरतमंद आदमी को वो दान कर दीजिए अपने पितरों का नाम लेकर के कि हे पितृदेव, हमसे जो गलतियां हुई है या हमसे जो अनजाने में गलतियां हुई है उस पे हमें एक तरीके से माफी दीजिए, और हमारे घर के अंदर सुख शांति और बरकत लेके आइए, और हमारे जीवन को या आने वाली पीढ़ी को खुशी प्रदान कीजिए। मात्र इतना सा बोल करके और ये दवाइयां दान करके आप मंगल के पितृ से दूरी पा सकते हैं। इसके कुंडली के अंदर देखने के इसके सिम्टम है कि यदि पहले घर के अंदर या 8वें घर के अंदर मंगल के दुश्मन ग्रह बुध या केतु बैठे हुए हों, तो ऐसी अवस्था के अंदर मंगल का पितृण लग जाता है, और यही वाला उपाय करके आप जिंदगी के अंदर मंगल के देव को खुश कर सकते हैं और मंगल का पितृण दूर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बुध के पितृण की। जब भी आपके घर के अंदर बुआ, बहन, बेटी दुख तकलीफ और कष्ट पाती है, बिजनेस सही से आपका चल नहीं पाता, नसों की दिक्कतें बनी रहती है, दांत की दिक्कत बनी रहती है, ब्रेन्स की दिक्कत बनी रहती है, ऐसी अवस्था के अंदर आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर बुध का पितृण है। यानी कि जब भी इसके सिम्टम क्या होते हैं कि गर्भाशय के अंदर ही पुत्री को मार देना, या फिर कह लीजिए पुत्रियों पे हाथ उठा देना, या बुआ, बहन, बेटी से संबंध अच्छे ना रखना, उनका आना जाना घर से बंद करवा देना। ऐसी अवस्था के अंदर जिस भी बुआ, बहन, बेटी ने दुख तकलीफ पाई है उनके घर के अंदर बुध का पितृण अवश्य लग जाता है। इसको ठीक करने के लिए आप बुधवार के दिन 300 ग्राम पीली कौड़ियां सारी रात कच्चे कोयले की आग में जलाकर सुबह 4 से 5 बजे इसको जल प्रवाह करके आइए। या दूसरा उपाय, 100 कन्याओं को देसी घी का हलवा बना करके बांटें बुधवार के दिन। यदि आप ये करते हैं इस श्राद्ध के समय में, तो ऐसी अवस्था के अंदर जो बुध का पितृण है वह दूर हो जाएगा, और बुध देव आपको बहुत ही प्रफुल्लित करेंगे, कह लीजिए खुशी प्रदान करेंगे, और आपके घर के अंदर धनान्य से भर देंगे आपके घर को। और इसका कुंडली में अगर इसका सिम्टम जानना हो, कुंडली में देखना हो, जांच करनी हो कि बुध का पितृण लगता कैसे है, तो आप चंद्र और मंगल को देखिए। यदि आपकी कुंडली के अंदर चंद्र और मंगल देव दोनों में से कोई भी एक या दोनों ग्रह तीसरे या छठे घर के अंदर बैठे हुए हों, तो बुध का पितृण लग जाता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये वाला उपाय करके आप बुध के पितृण को दूर कर सकते हैं, और इस श्राद्ध के समय में अपने पितरों को खुश कर सकते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं बृहस्पति के पितृण के बारे में, कि बृहस्पति का पितृण लगता कैसे और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जब भी आपके घर के अंदर बड़े बुजुर्गों को सांस की तकलीफ रहती है, ये कह लीजिए बड़े बुजुर्गों को सुख प्राप्त नहीं हो पाता, बच्चे ने अपने दादाजी को देखा नहीं होता, या 12 साल की उम्र तक देखने के पश्चात उसके बाद नहीं देखा होता, या फिर यूं कह लीजिए पीपल का पेड़ कटवा दिया जाता है आपके घर के अंदर, या कोई मंदिर तुड़वा दिया जाता है, तो ऐसी अवस्था के अंदर बृहस्पति का पितृण लग जाता है और आपके घर के अंदर कभी भी लाभ पनप नहीं पाता। सोना गुम हो जाना, चोरी हो जाना, सांस की तकलीफें आना, छोटी ही आयु में इनका चले जाना लोगों का, यानी कि 50-60 साल की उम्र में लोग चले जाते रहते हैं, इनको गहरी बीमारियां लग जाती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर बृहस्पति का पितृण लगा हुआ है, और आप चाहकर भी इसको टाल नहीं सकते, और ये उपाय इतना महत्वपूर्ण है कि ये हर किसी को ही करना चाहिए, क्योंकि लाभ आपको चाहिए, सोना घर के अंदर पनपे आपको चाहिए, संस्कार आपको चाहिए, ठीक है ना, चाहते हैं कि लंबी उम्र के मालिक बने, ये आपको चाहिए। ये सारे ही गुण बृहस्पति देता है। ये बृहस्पति लगता कैसे है? जब भी जन्म कुंडली के अंदर दूसरा घर में, 5वें घर में, 9वें घर में, 11वें घर में या 12वें घर में बुध, शुक्र या राहु आके बैठ जाते हैं, तो बृहस्पति का पितृण लग जाता है। और इसका उपाय बहुत मामूली है कि आप 2 किलो चने की दाल लीजिए, थोड़ा सा केसर लीजिए, 5.25 मीटर पीला सूती कपड़ा लीजिए, और किसी भी बृहस्पतिवार वाले दिन मंदिर के अंदर किसी पंडित को देके आइए। पंडित जो बूढ़ा हो उसको देके आए, और कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे उनके हाथ में रखकर आए, और आशीर्वाद लेके घर के अंदर लाभपन पे, संस्कारपन पे, याददाश्त की एक तरह तेजी आए, जो एक तरीके से बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है वो आपको प्रदान हो, और घर के अंदर रुपया, पैसा, समृद्धि इकट्ठी होती चली जाए। ये बृहस्पति का पितृण का उपाय करके आप जिंदगी के अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं और आयु वर्धक हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र के पितृण के बारे में, कि शुक्र का पितृण जन्म कुंडली में लगता कैसे है और उसके सिम्टम्स क्या क्या है। जब भी आपके घर के अंदर बड़े बुजुर्गों द्वारा अपनी औरतों को प्रताड़ित किया गया हो, यानी कि औरत खुश ना रही हो अपने जीवन के अंदर, उसने हमेशा संघर्ष किया हो, या उस पे हाथ उठाया गया हो, या गायों को मारा गया हो, या ये कह लीजिए गायों की बेकदरी करी गई हो, या डंडे मारे गए हों उसे, तो ऐसी अवस्था के अंदर शुक्र का पितृण लग जाता है। इसमें औरतें घर में खुश रह नहीं पाती, जीवन भर उनको दुख तकलीफ और कष्ट ही मिलते हैं।
या यूं कह लीजिए एक सजा के रूप में ही वे जीवन बिताती हैं। वह चाहती हैं कि अगले जन्म में उनको ये जो एक हस्बैंड है उनका, वैसा हस्बैंड उनको ना मिले। तो ऐसी अवस्था में शुक्र का पितृण लग जाता है। शुक्र के पितृण को दूर करने के लिए आप शुक्रवार के दिन 100 गायों को हरा चारा खिलाकर आए, 1 बजे से 4 बजे के बीच में। यदि आप ये करते हैं तो आपको दिन दुगनी रात चौगनी भी होगी। यूं कह लीजिए पितर आपके शांत होंगे और आपकी जिंदगी के अंदर पितरों द्वारा आपको एक तरह से सुख प्रदान होगा और आपकी घर की औरतें हंसेंगी खेलेंगी और ये कह लीजिए बहुत ही स्वास्थ्य वाइज अपनी जिंदगी व्यतीत करेगी। शुक्र का पितृण लगता कैसे है? शुक्र का पितृण तब लगता है जब जन्म कुंडली के अंदर दूसरे घर में या 7वें घर के अंदर राहु, सूर्य या चंद्र इस कुंडली में बैठ जाए। यानी कि दूसरे घर के अंदर या 7वें घर के अंदर चंद्रदेव बैठे हुए हों, सूर्यदेव बैठे हुए हों या राहुदेव बैठे हुए हों, ऐसी अवस्था में शुक्र का पितृण लग जाता है और आप शुक्रवार का ये उपाय करके अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शनि के पितृण के बारे में कि शनि के पितृण लगते कैसे हैं, उसके सिम्टम्स क्या क्या है। जब भी आपके घर परिवार के अंदर चाचा ताऊओं से आपकी बिगड़ जाए, या यूं कह लीजिए चाचा ताऊ आपको दुख तकलीफ और कर्ज दे, प्रॉपर्टी को लेकर आपकी जिंदगी में वाद विवाद खड़े हो जाए, कोई आरोप आपके ऊपर लग जाए या हड्डी टूटने जैसी समस्या आ जाए या पैर ही ना हो, आपके अंग खराब हो जाए कोई, तो ऐसी अवस्था के अंदर शनि का पितृण लग जाता है। ये पितृण लगता कैसे है? जब आपके बड़े बुजुर्ग किसी अज्ञात पूर्वक या के जान पूछ करके ही अपने किसी की कह लीजिए कि घर के अंदर सांप निकला उसे मरवा दिया जाए, या किसी की धोखाधड़ी से किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली जाए और उसको पैसे पूरे ना दिए गए हो, या यूं कह लीजिए मशीनें आपके पूर्वजों द्वारा खरीदी गई हो और आज भी वो आपके घर में अवेलेबल हो और वो चलती ना हो, तो ऐसे में भी शनि का पितृण लग जाएगा। ये योग आपकी कुंडली में तब बनता है जब 10वें या 11वें घर के अंदर सूर्यदेव या चंद्रदेव बैठे हुए हों, तो शनि का पितृण लग जाता है। इस अवस्था को ठीक करने के लिए, शनि देव को ठीक करने के लिए, शनि का पितृण दूर करने के लिए आप 100 अलग अलग स्थानों की मछलियों को खाना खिलाएं। अब ये मुमकिन कैसे हो? आप आटे की कुछ गोलियां बना लीजिए, उनमें सरसों का तेल डाल लीजिए, तिल डाल लीजिए और एक पौंड या तालाब देख लीजिए, उसके अंदर एक 100 कदम चलने हैं और 100 गोलियां बनाकर आप डाल दीजिए, शनि का पितृण खत्म हो जाएगा। या फिर आप 101 मजदूरों को सरसों के तेल का बना हुआ खाना खिला दीजिए, तब भी आपका शनि का पितृण दूर हो जाएगा। आपके शनिदेव खुश हो जाएंगे और आपके पितरों द्वारा आपको ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी और ये कह लीजिए कि शनि के जितने भी दिक्कतें हैं आपके घर के अंदर से वे दूर हो जाएंगी, चाहे वे हड्डियों के रोग हो या फिर कह लीजिए आपका तेज दिमाग ना हो, आप चतुराई से कोई काम नहीं कर पाते हो, या चाचा ताऊओं से आपकी बिगड़ रखी हो, प्रॉपर्टियों के आपके वाद विवाद हो, ये सब ठीक हो जाएंगे आपके, या कोई कोर्ट केस भी चल रहा हो आपका, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। अब हम बात करते हैं सूर्य के पितृण के बारे में कि सूर्य का पितृण लगता कैसे है, इसके सिम्टम्स क्या क्या है। जब भी आप अपने बड़े बुजुर्गों को अपमान कर देते हैं, जैसे कि पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध बना के नहीं रखते, जब पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनके लिए कोई भी ऐसे शुभ कार्य नहीं करते या उनसे दूर होकर के रहना पसंद करते हैं या उनको अपशब्द बोल देते हैं, या यूं कह लीजिए बड़ के पेड़ को कटवा देते हैं, बड़ के पेड़ को आग लगा देते हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर सूर्य का पितृण लग जाता है आपके घर के अंदर और ये आपको जिंदगी के अंदर कभी भी मान सम्मान लेने नहीं देता, यानी कि उस घर का मान सम्मान कभी बढ़ नहीं पाता। चाहे वे लाख कोशिश कर ले दूसरों को खुश रखने की, परंतु उनको सदैव अपमानित ही होना पड़ता है। घर में हार्ट अटैक की बीमारियां चलती रहती हैं, या यूं कह लीजिए किसी का अंधापन, किसी की आईसाइट वीक, किसी की आंखें काणी, ऐसी समस्या आती रहती है। बॉडी के अंदर से रोग खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो ऐसी समस्या, ऐसे समय के अंदर सूर्य का पितृण लग जाता है और इसका आप पितृण को दूर करने के लिए आप संडे के दिन यानी कि रविवार के दिन आप घर के अंदर सूर्य का यज्ञ कराएं, घर के अंदर रविवार वाले दिन। ऐसा करने से आप ये देखेंगे कि सूर्यदेव खुश हो गए हैं, आपके बड़े बुजुर्ग आपको ब्लेसिंग्स प्रदान कर रहे हैं, आपके घर से जो दुख तकलीफ और कष्ट मैंने बताए हैं वे दूर होते चले गए हैं। सूर्य के सिम्टम्स यानी कि जन्म कुंडली में सूर्य का पितृण लगता कैसे है। जब भी पहले घर के अंदर और 5वें घर के अंदर सूर्य के दुश्मन ग्रह यानी कि राहु, शुक्र, ये शनि आके बैठ जाते हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर सूर्य का पितृण लग जाता है और इसको देख करके आप ठीक कर सकते हैं और सूर्य के पितृण को दूर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं केतु के पितृण की कि केतु का पितृण लगता कैसे है और उसके सिम्टम्स क्या क्या है। जब भी आपके घर के अंदर बच्चों को आपको सुख ना मिले, यानी कि छोटी ही आयु में बच्चे को कोई मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो, यानी कि उसका अंग ना हो,
या उसको मेंटल डिप्रेशन हो या बच्चों का सुख प्राप्त ना हो पा रहा हो, बच्चे हो ही ना पा रहे हो, तो ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि संतान सुख से जो वंचित है, संतान का जो दुख भोग रहे हैं, उनकी कुंडली में केतु का पितृ ऋण आ गया है। ये पितृ ऋण आपके हाथों से भी लग सकता है और कह लीजिए बड़े बुजुर्गों द्वारा भी किया जा सकता है। कैसे? जब औलाद को मार दिया जाए, यानी कि संतान को गलती से या जानबूझ करके मार दिया जाए, ठीक है, उनकी सेवा अच्छे से ना करी जाए, यानी कि उनका पालन पोषण अच्छे से ना करा जाए, या फिर कुत्ते को मार दिया जाए, यानी कि कुत्ते को डंडे मार देना या मार ही देना कुत्ते को, या अब वो कहते हैं ना गाड़ी चला रहे थे हाईवे पे और गलती से या एकदम से कुत्ता बीच में गिर गया, तो ऐसी अवस्था में भी केतु का पितृ ऋण देखा गया है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए और कुंडली में कैसे देखा जाए? आप गुरुवार के दिन 100 कुत्तों को भोजन करा के आ जाइए। ऐसी अवस्था के अंदर केतु का पितृ ऋण भी दूर हो जाएगा और आप ये ब्लेसिंग्स मांगिए अपने पितरों से कि हमसे या हमारे पूर्वजों से जो गलतियां हुई है वह माफ करो और हमारे घर के अंदर संतान सुख कायम करो। ये सिर्फ केतु सिर्फ पितृ सिर्फ संतान का कारक ही नहीं होता, बल्कि आपके नेम फेम रेपुटेशन का कारक भी होता है, जोड़ों का भी कारक होता है, कान का भी कारक होता है, आपकी अच्छी पॉजिटिव सोच का भी कारक होता है। आपने देखा होगा ना कि घर के अंदर सारे ही लोग नेगेटिव नेगेटिव बातें करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाते हैं, या यूं कह लीजिए जीजाओं को सुख नहीं देना चाहते या जीजाओं से सुख ले नहीं पाते, ये उसी के योग है। तो ऐसी अवस्था में यदि आप 100 कुत्तों को खाना खिला देंगे तो केतु का पितृ ऋण आपके घर से दूर हो जाएगा और आपके घर के अंदर नेम फेम रेपुटेशन संतान सुख ये सब कायम होगा। इसके सिम्टम्स हैं जब भी कुंडली के अंदर छठे घर के अंदर चंद्र या मंगल देव आके बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था के अंदर केतु का पितृ ऋण लग जाता है और इस उपाय को करने से आप इसकी एक तरह से शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे राहु के पितृ ऋण की। राहु देव जो इल्यूजन के कारक होते हैं, जिसके लिए अच्छी नेकी करने पे आए उसे राजा बना देते हैं और जिसके बदी करने के लिए आए उसको कंगाल कर देते हैं। आज का राजा राहु, क्योंकि शनि के हाथ पैर राहु केतु होते हैं ना, इसलिए राहु देव को खुश करने के लिए या राहु के पितृ ऋण को जानने के लिए आप सबसे पहले यह देखिए कि आपके घर के अंदर आपकी ससुराल परिवार से कैसे बनती है, वह ससुराल परिवार खुश है या नहीं है, यानी कि उनके घर के अंदर दुख तकलीफ है, कष्ट बने रहते हैं या वे खुशी पूर्वक अपना जीवन बिता रहे होते हैं। या यूं कह लीजिए कि जब भी ससुराल परिवार से आपके संबंध बिगड़ने लग जाए या ससुराल परिवार सुख ना भोगे, ससुराल परिवार की दिक्कतें चलती रहती, समझ लीजिए आपकी कुंडली के अंदर राहु का पितृ ऋण लगा हुआ है। और ऐसी अवस्था के अंदर यदि आप उपाय करते हैं तो राहु के पितृ ऋण से आप दूरी पाएंगे, साथ ही साथ राहु से जो मिलने वाले शुभ फल है वे भी आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि राहु होती है हमारी एक तरीके से विचार, जो हम विचार सोचते हैं उसके मुताबिक काम करते हैं, हमारी तेजी, इसको राहु कहते हैं। हमारी बॉडी का करंट, हमारी बॉडी का जोश, इसे राहु कहते हैं। अब ऐसी अवस्था के अंदर आप नारियल ले लीजिए, कुछ नारियल ले लीजिए, अपने पितरों के नाम से कुछ पैसे इकट्ठे करिए, उनके जितने भी 10 20 50 नारियल जितने भी आए वो ले लीजिए और माथा लगा करके उन्हें जल प्रवाह कर दीजिए बुधवार वाले दिन। तो ऐसी अवस्था के अंदर राहु का जो पितृ ऋण है वह दूर हो जाएगा। और राहु के कुछ सिम्टम्स ये भी होते हैं कि जैसे घर में बदबू आना, यानी कि घर में एक तरह से लड़ाई झगड़े रहना, विचारों का मिल नहीं पाना, या यूं कह लीजिए आरोप लगना, बदनामियां आना, ये भी राहु के सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसी अवस्था में यदि आप ये उपाय करते हैं तो पूर्वजों द्वारा आपको शुभ फल प्राप्त होंगे और आपकी जिंदगी के अंदर घर में सुख शांति और बरकत अवश्य प्राप्त होगी। और राहु को कुंडली में देखना होगी, राहु का पितृ ऋण आपकी कुंडली में है या नहीं है, तो आप देखिए सूर्य चंद्र और शुक्र देव कहीं आपकी कुंडली में 12वें घर में तो नहीं बैठे हुए। यदि सूर्य चंद्र या शुक्र देव कुंडली के अंदर 12वें घर के अंदर बैठे हुए हो तो राहु का पितृ ऋण लग जाता है। ऐसी अवस्था में राहु देव बहुत ही दुख तकलीफ और कष्ट देते हैं और खुल करके अपने गुड सिम्टम या कह लीजिए अपने अच्छे फल आपको प्रदान नहीं कर पाते हैं। ये तो हो गए हैं 9 ग्रहों के बारे में, उनके पितृ ऋण, जिनको आप उपाय करके इस श्राद्ध के समय में आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने पूर्वजों को खुश कर सकते हैं। और इतने सिंपल उपाय करके आप इस श्राद्ध वाले समय को बहुत ही एक कह लीजिए महत्वपूर्ण बना सकते हैं, क्योंकि सही टाइम का सही समय का ही सबसे अच्छा चलन है। ये जो पितृ ऋण के उपाय होते हैं श्राद्ध के समय में बहुत ही कारगर होते हैं और कह लीजिए अपने पितरों को खुश करने का एकमात्र आपका रास्ता है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक फैलाइए इस वीडियो को, ताकि लोग जानकारी प्राप्त कर सकें। यदि फिर भी कुछ आपके अंदर जानकारी रह जाती है या आपके अंदर कोई मंशा आती है तो नीचे दिए गए जो नंबर है उस पर आप अपना व्हाट्सएप डाल दीजिए। मैं जितना ज्यादा हो सका उतने लोगों की क्वारी दूर करने की कोशिश करूंगा और इस श्राद्ध के समय को उनके लिए बहुत ही सुखमय और महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश करूंगा। जय माता दी।